उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके रिलेटिव्स तक, उनके बेटे तक आ चुके थे, हमलावर हो चुके थे। अरे भाई, आप इंडिया गठबंधन के हैं तो आपके सामने चंद्रप्रकाश चौधरी जी खड़े हैं, आप उनकी आलोचना कीजिए, उनके 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगिए। वो जयराम महतो की आलोचना कर रहे हैं। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरी दादी है जिनकी उम्र ऑलमोस्ट अप्रोक्स 95 से प्लस ही होगा। मेरे एक चाचा हैं जिनकी दोनों आंखें जन्म से नहीं, वो जन्मांध है। मेरी माँ है और मैं, मेरा भाई, 5 सदस्य हुआ करते थे, अब 2 का एंट्री हुआ है। मेरे भाई ने विवाह किया साल भर पहले और उनका बच्चा भी हुआ है, यानी अब हम लोग 7 मेंबर हैं। तो फैमिली का कंडीशन बड़ा क्रिटिकल रहा है, बहुत मतलब जो एक मतलब लोग सोच नहीं सकते हैं उस टाइप के फैमिली से हम निकलकर सामने आए हैं। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि देखिए, गरीब तो फैमिली होता है, ऐसा नहीं, भारत में गरीबी को हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उस गरीब वाले फैमिली में एक गार्जियन होता है। मेरे फैमिली में लगभग 20 साल बिना गार्जियन का मेरा फैमिली था। गार्जियन कहने का मतलब है कि कोई पुरुष गार्जियन नहीं था मेरे फैमिली में। मैंने उस दौर को देखा है कि मेरे फैमिली में 20 साल कोई पुरुष गार्जियन ही नहीं था। क्यों नहीं था? ना मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही ईयर में हुआ था। अच्छा, मतलब दादी ने संभाला और माँ ने? दादाजी और मेरे पिताजी, उनका डेथ 3 महीना के दरमियान एक ही साल में हुआ था। वो ईयर में कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं, वो मृत्यु प्रमाण पत्र से हमको स्पष्ट करना होगा। एक ही साल में मेरे दादाजी का 2 महीना पहले डेथ हुआ था और मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। और चाचा अगर मेरे थे जिंदा तो जन्मांध थे, वो तो गार्जियन नहीं रहे। यानी मेरे फैमिली ने उस दौर को देखा जब उस परिवार में कोई मतलब पुरुष गार्जियन ही नहीं था। यानी मेरी माँ ने हर एक वो काम किया, बस ये हल का बूटा। चूंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं वहां एक ये सोच है, परंपरा है कि स्त्री हल को नहीं चला सकती है। अगर ये प्रतिबंध नहीं होता तो शायद मेरी माँ हल भी चलाती। यानी मेरी माँ ने उस समय गार्जियनशिप लिया जब उस परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। और 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा 20 साल एक स्त्री ने, अभी किस स्त्री ने जो 28 साल की उम्र में विधवा होती है। और कंडीशन भी देखिए कि जब उसके पति का डेथ होता है, एक बच्चा पेट में होता है। बहुत दर्दनाक स्थिति रही हमारे परिवार की। यानी जब मेरा छोटे भाई का जन्म होता है 4 महीना बाद, यानी वो 5 महीने का गर्भ में माँ का होता है, उस समय पिताजी का डेथ होता है। उस ट्रेजेडी से मेरी माँ बाहर निकलती है, परिवार को संभालती है। और मैंने बहुत करीब से देखा है कि जो काम मर्द नहीं कर पाएंगे जितनी मजबूती के साथ, उस काम को मेरी माँ ने किया है। और मर्द अगर हल जोतते हैं खेत में तो हल और बैल से जोतते हैं। मैंने अपनी माँ को देखा है कि गैता और सब्बल से खेत को जोतते हुए। क्योंकि कोई हल बैल कुछ नहीं था घर में। किसी को आपने कहा अगर माना तो ठीक है, और नहीं तो क्या करेंगे, ऑप्शन क्या है? क्योंकि चारों तरफ का खेत, धान, उसमें फसल लग चुका है, उसमें विहीन अगर आप लेके जाएंगे तो उनका बर्बाद हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारी माँ ने गैता से कोड़ा है, कुदाल से कोड़ा है और सब्बल से कोड़कर उसमें विहीन डालने का काम किया है। मैंने उस दौर को भी देखा है। अभी जयराम ने बचपन से ही सीख लिया। हाँ, मेरी माँ ने, हाँ, एक चीज रहा है कि मेरी माँ ने लाखों कष्ट झेले हैं, लेकिन हमको अब अपने आप से दूर रखा है। दूर रखने का कारण यह है कि मेरी माँ को बहुत सारे लोगों ने बचपन से कहा है कि आपका बड़ा बेटा बहुत तेज है। हम रहे पढ़ने लिखने में तेज रहे हैं, बहुत तेज है, कुछ करेगा, कुछ बनेगा। तो आपको जो भी कहना है, आप जिसके साथ, छोटा बेटा के साथ रहिए, जिस प्रकार आपको रखना है छोटे बेटे को रखिए। और ओवरऑल हमको आजादी रही। हम घर के काम से बहुत दूर रहे, ये सच्चाई है। घर का काम सिर्फ हम कुछ ही करते थे। वो काम होता था कि जब खेतीबाड़ी कंप्लीट होता था तो धान उठाने के लिए अपनी टीम को लेके जाते थे, एक बार अपने स्टूडेंट के साथ कटवाने के लिए लेके जाते थे, और एक बार जो खरियान में हम लोग माड़ा देते हैं। तो ओवरऑल एक मतलब ऐसे कंडीशन से हम बाहर आए हैं जो शायद लोग सोचेंगे भी नहीं। और हम भी चाहते हैं कि किसी का कंडीशन इतना भी बुरा ना हो जितना मेरा बुरा रहा है। आज भी मेरी माँ तो उस स्थिति में आज भी है। जो कहते हैं कि एगो सुख का दौर आता है, वो आदमी के जीवन में आज भी नहीं आई। कहां से? वही जीवन, वही दिनचर्या है। आज अपेक्षाएं ये थी कि जब हम पीएचडी करने लगे तो मेरी माँ प्राउड करती थी, लोगों को बताती कि मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है, जब उसको मालूम नहीं कि पीएचडी क्या होता है। लेकिन लोगों ने बताया था कि पीएचडी बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, आपके गांव से कोई पढ़ा नहीं है, आपका बेटा पहला लड़का है जो पीएचडी कर रहा है। तो मेरी माँ लोगों को, रिश्तेदारों को यही बताते थे कि नहीं, हमारा बेटा पीएचडी कर रहा है। राजनीति में आ गया। देखिए, अब मेरी माँ भी जान चुकी है कि बड़ा बेटा पिताजी के रास्ते पर जा रहा है। मेरे पिताजी विनोद बाबू के बड़ी नजदीक रहे हैं, डॉक्टर सबा अहमद के नजदीक रहे हैं, मथुरा प्रसाद महतो के नजदीक रहे हैं। और आर्थिक नाकाबंदी बहुत उस समय हुआ करती थी, रोड जाम हुआ करता था, तो पुलिस की लाठियों का प्रहार हुआ था सर पे 2-3 मरतबा एक ही चोट पे कंटिन्यू हुआ। और फाइनली ब्रेन में कुछ ब्रेन ट्यूमर या कुछ बीमारी होती है, वो कारण बनती है, और मैंने आंदोलन कारण ही पिताजी का डेथ होता है। तो फाइनली माँ इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो पिताजी के रास्ते पर है। तो इसलिए अब वो ज्यादा टोकती भी नहीं है और ज्यादा कहती भी नहीं है, क्योंकि उसको भी झारखंड की परिस्थिति आभास हो चुकी है। और देखा है मेरी माँ ने, मेरी दादी दोनों ने देखा है। दादी आज भी किस्सा सुनाती है
कि कभी किसी आंदोलन से पिताजी घर आते थे, रात के 12-1 बजे खटखटाते थे दरवाजा, जब खोलती थी तो सर पे लहू बह रहा है, तो हाथ इतना मोटा बैंडेज है, हाथ आधा मतलब बैंडेज है, तो पांव में चोट है, तो कभी कभी चप्पल से लहू निकलता था, मारपीट खा के आते थे, पुलिस का लाठी हमेशा आंदोलनकारियों पे चलता था। तो उन्होंने बहुत करीब से आंदोलन को देखा है, तो इसलिए उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब मेरा जो ट्रैक है पिताजी